जब अनन्या ने सबके लिए जीना छोड़ा और खुद को चुन लिया। रात के 2 बज चुके हैं। अनन्या अपनी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठी है। गूगल क्रोम में 47 टैब्स खुले हुए हैं। यूट्यूब पर प्रोडक्टिविटी वीडियोस। एक साइड में यूपीएससी सिलेबस, दूसरे साइड में वीडियो एडिटिंग का कोर्स। पर असल में वो कुछ नहीं कर रही। उसकी आंखें थकी है, दिल भारी है और दिमाग, वो एक साथ 10 दिशाओं में भाग रहा है। उसकी जिंदगी भी ऐसी ही है। हर किसी के लिए कुछ न कुछ। माँ के लिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट, बेस्ट फ्रेंड के लिए इमोशनल सपोर्ट, बॉयफ्रेंड के लिए एक अवेलेबल लड़की बनने की कोशिश। पर खुद के लिए उसके पास सिर्फ गिल्ट है। अनन्या के पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी कमी उसकी जिंदगी में सिर्फ एक खाली कुर्सी नहीं, एक अधूरी इमोशनल फाउंडेशन बन चुकी है। वो चाहती है कि कोई उसे समझे, स्वीकार करे। पर हर बार जब कोई करीब आता है, उसे लगता है, क्या वो भी छोड़ जाएगा? पढ़ाई करनी है, लेकिन ध्यान नहीं लगता। कंटेंट क्रिएटर बनना है, लेकिन डरती है। कोर्सेस खरीद लिए, लेकिन पूरा नहीं कर पाई। बीमार है, लेकिन अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती। उसने सबको प्रायोरिटी दी, बस खुद को कभी नहीं। और फिर एक दिन इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक लाइन दिखी, इफ यू हैव टू ईट अ फ्रॉग, ईट इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अगर तुम्हें एक मेंढक निगलना ही है, तो सुबह सबसे पहले निगलो। अनन्या को हंसी आई, फिर क्यूरियोसिटी। उसने किताब का नाम खोजा, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। उसे क्या पता था कि एक मेंढक जैसी अजीब मेटाफोर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई खोल देगी। क्योंकि उस किताब ने उसे बताया कि मल्टीटास्किंग एक धोखा है, डिस्ट्रैक्शंस असफलता का डिस्गाइज्ड वर्जन है, और सबसे बड़ी लड़ाई खुद से टालते रहने वाली चीजों से है। ईट दैट फ्रॉग उसकी आदतें नहीं, उसकी आइडेंटिटी बदलने वाला था। वो अनन्या जो टूटी हुई थी, जो सबके लिए जीती थी, अब वो खुद से एक वादा करने जा रही थी, मैं हर दिन सबसे मुश्किल काम पहले करूंगी, चाहे डर लगे, चाहे मन ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम किताबों को कहानियों की तरह सुनते हैं और खुद को बदलने की राह पर निकलते हैं। हम सिर्फ किताबें नहीं, कहानियां सुनाते हैं, कहानियां जो आपको खुद से मिलवाए। आज हम साथ में चलेंगे अनन्या की उस जर्नी पर, जहां प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलकर वो डिसिप्लिन और क्लैरिटी की तरफ बढ़ेगी। शुरुआत करते हैं लर्निंग 1 से। लर्निंग 1, सबसे मुश्किल काम पहले, वरना पूरा दिन पीछे भागेगा। क्वोट फ्रॉम द बुक, इफ यू हैव टू ईट 2 frogs, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। अगर तुम्हें 2 मेंढक खाने हैं, तो सबसे बदसूरत वाला पहले खाओ। अनन्या की मॉर्निंग्स केओस से भरी होती थी। वो उठती थी देर से, फिर आधे घंटे तक गिल्ट में फोन देखती, फिर कभी नाश्ता, कभी सोशल मीडिया, और पढ़ाई या कंटेंट क्रिएशन के नाम पर सिर्फ स्क्रॉल करना। दिन की सबसे जरूरी चीज, यूपीएससी की एक हार्ड रीडिंग या कोई एडिटिंग प्रैक्टिस, वो आखिर तक टाल देती थी। पर ईट दैट फ्रॉग ने उसकी आंखें खोल दी। बुक ने कहा, हर दिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मुश्किल, सबसे इम्पैक्टफुल काम को पहले टैकल करो। मतलब, वो काम जो आपको डराता है, पर जो आपकी ग्रोथ की कुंजी है, वही है आपका मेंढक। अब अनन्या ने सिस्टम बनाया। सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रॉग खाओ। उसका फ्रॉग था एक 90 मिनट यूपीएससी करंट अफेयर्स रिवीजन। पहले दिन बहुत मुश्किल लगा, दूसरे दिन भी मन नहीं किया, पर तीसरे दिन जब उसने चैप्टर खत्म किया, तो पहली बार लगा, मैं अपने ऊपर जीत पा रही हूँ। उसने नोट बनाया, हर दिन सुबह उठते ही फ्रॉग तय करना, उस एक काम पर फोकस करना, चाहे कुछ भी हो जाए, और जब वो पूरा हो, तभी बाकी दुनिया से जुड़ना। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लौटने लगा। अब शाम को थकावट नहीं होती, क्योंकि सुबह उसने खुद को प्राउड किया होता। अनन्या ने जाना, प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं, वो अपने सपनों के साथ धोखा है। अब वो हर सुबह खुद से कहती है,
सबसे बदसूरत मेंढक को पहले निगलो, फिर दिन तुम्हारा है। लर्निंग 2, बिना क्लियर गोल के फोकस पॉसिबल ही नहीं है। क्वोट फ्रॉम द बुक, वन ऑफ द वेरी वर्स्ट यूजेस ऑफ टाइम इज टू डू समथिंग वेरी वेल दैट नीड नॉट बी डन एट ऑल। समय का सबसे बुरा उपयोग है वो काम करना जो जरूरी ही नहीं था। अनन्या का माइंड हमेशा एक्टिव रहता था, लेकिन कंफ्यूज्ड। कभी वो खुद से पूछती, मैं पढ़ाई कर रही हूँ या एडिटिंग, कंटेंट क्रिएटर बनना है या यूपीएससी क्लियर करना है। उसने सैकड़ों नोट्स, प्लानर्स, एप्स डाउनलोड किए, लेकिन अंदर क्लैरिटी की कमी थी। ईट दैट फ्रॉग ने साफ कहा, क्लियर गोल्स सेट करो, वरना तुम पूरे दिन बिजी रहोगे पर कुछ नहीं कर पाओगे। अब अनन्या ने अपने लिए एक डिसीजन लिया। प्राइमरी गोल यूपीएससी 2026, सेकेंडरी पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन, सेल्फ ग्रोथ नीश, टर्टरी हेल्थ हीलिंग, रूटीन में वॉकिंग, जर्नलिंग। उसने लिखा, अगर ये 3 चीजें रोज थोड़ी थोड़ी भी कर लूं तो मैं जीत जाऊंगी। अब वो हर हफ्ते संडे को बैठती है, अपना एक पेज प्लान बनाती है। इस हफ्ते का फ्रॉग क्या है, कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एक शॉर्ट कंटेंट पीस किस दिन पोस्ट करना है। क्लैरिटी ने उसे डायरेक्शन दी। अब वो हर नए काम को शुरू करने से पहले खुद से पूछती है, क्या ये मेरे मेन गोल को सर्व करता है? अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो। अनन्या अब बिजी नहीं, इंटेंशनल है। अब उसका कैलेंडर खाली दिखता है, लेकिन उसके कदम पर्पसफुल है। स्पष्टता इज एकले टू शक्ति। यही वो सीख थी जिसने उसके डर, कंफ्यूजन और गिल्ट को एक्शन और फोकस में बदल दिया। लर्निंग 3, मल्टीटास्किंग नहीं, सिंगल टास्किंग में है असली प्रोडक्टिविटी। क्वोट फ्रॉम द बुक, द की टू सक्सेस इज टू फोकस आवर कॉन्शियस माइंड ऑन थिंग्स वी डिजायर, नॉट थिंग्स वी फियर। सफलता की कुंजी है अपने मन को उसी पर केंद्रित करना जो हम चाहते हैं, न कि जिससे हम डरते हैं। अनन्या की जिंदगी में केओस की सबसे बड़ी वजह थी उसका मल्टीटास्किंग का इल्यूजन। जब भी वो पढ़ाई करने बैठती, फोन पर व्हाट्सएप खुला रहता, पास में उसका लैपटॉप एडिटिंग सॉफ्टवेयर चालू रहता और एक तरफ हेल्थ ट्रैकर की रिमाइंडर बीप करती रहती। उसे लगता था कि वो एफिशिएंट है, पर हकीकत में वो एक भी काम पूरा नहीं कर पा रही थी। ईट दैट फ्रॉग ने बताया कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हर बार जब आप एक काम से दूसरे में जाते हो, आपका ब्रेन कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और यही आपके टाइम, एनर्जी और फोकस को चूस लेता है। ब्रायन ट्रेसी ने लिखा, सिंगल टास्क डीपली एंड फिनिश वॉट यू स्टार्ट, दैट्स वेयर ग्रेटनेस लाइव्स। अनन्या ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। एक दिन उसने एक टास्क लिया, सिर्फ इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर। उसने 9 मिनट एयरप्लेन मोड पर मोबाइल ऑफ कर दिया, ब्राउजर के सारे टैब्स बंद किए और सिर्फ एक काम पर ध्यान दिया, वो चैप्टर जो वो 3 दिन से टाल रही थी। वो 1.5 घंटे में खत्म हो गया और सिर्फ काम नहीं हुआ, उसे वो समझ भी आया। अब उसने एक सिंपल प्रिंसिपल अडॉप्ट किया। डे की शुरुआत एक सिंगल फ्रॉग टास्क से, टाइमर लगाकर डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शंस, एक बार में एक ही काम, चाहे पढ़ाई हो या कंटेंट राइटिंग। अब उसके दिन शॉर्ट लगते हैं, पर उसका काम हैवी होता है, क्योंकि अब वो स्कैटर्ड नहीं, सेंटर्ड है। अनन्या को समझ आ गया, बिजी दिखना प्रोडक्टिव होना नहीं, एक काम को पूरी शिद्दत से करना असली ग्रोथ। अब वो हर सुबह खुद से कहती है, आज सिर्फ एक काम पर पूरी ईमानदारी से। लर्निंग 4, सेल्फ डिसिप्लिन ही सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली सीढ़ी है। क्वोट फ्रॉम द बुक, योर एबिलिटी टू डिसिप्लिन योरसेल्फ टू सेट क्लियर गोल्स and then to work toward them every day will do more to guarantee your success than any other single factor. अपने लक्ष्य तय करके हर दिन उन पर काम करने की आपकी क्षमता आपकी सफलता का सबसे बड़ा निर्धारक है। अनन्या खुद से प्यार नहीं कर पाती थी। वो अक्सर मिरर में खुद को देखती और सोचती, मैं क्यों इतनी कमजोर हूँ? मेरे पास रिसोर्सेज है, फिर भी मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही? उसे अपनी लाइफ से शिकायतें थीं, पर सबसे ज्यादा नाराजगी खुद से थी। ईट दैट फ्रॉग ने उसे बताया कि
सेल्फ डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, वो एक प्रैक्टिस है। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो मुश्किल है, जो आप टाल रहे थे, तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। अनन्या ने शुरुआत की स्मॉल विन से। सुबह 5:30 बजे उठना, सबसे पहले फ्रॉग टास्क टैकल करना, दिन में 30 मिनट वॉक, और रात को डिजिटल डिटॉक्स। पहले हफ्ते में कुछ दिन खराब गए, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। हर बार जब वो अपना स्केड्यूल फॉलो करती, एक टिक मार्क लगाती, तो एक इनर वॉइस कहती, देखो, तुम कर सकती हो। अब उसका आइडेंटिटी बदल रहा था। वो लड़की जो खुद को भरोसे के लायक नहीं समझती थी, अब खुद को कमान देती थी और पूरी करती थी। सेल्फ डिसिप्लिन ने उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने उसे एक नया दृष्टिकोण। मैं दूसरों से अप्रूवल नहीं, खुद से रिस्पेक्ट चाहती हूँ। अब वो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करती है, गोल्स रिव्यू करती है, और सबसे पहले खुद को अकाउंटेबल रखती है, क्योंकि अब उसे पता है डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। और सेल्फ डिसिप्लिन ही वो कड़ी है जो एक टूटे इंसान को एक फोकस्ड वॉरियर बना सकती है। लर्निंग 5, 80/20 रूल। कम काम करो, लेकिन असरदार काम करो। क्वोट फ्रॉम द बुक, 20% of your activities will account for 80% of your results. आपकी 20% गतिविधियां ही आपके 80% नतीजों की जिम्मेदार होती है। अनन्या अक्सर दिन के अंत में थक जाती थी, लेकिन जब मिरर में खुद से पूछती, आज किया क्या, तो जवाब में खालीपन मिलता। उसने 10 चीजें शुरू की होती, पर कोई भी पूरी नहीं। इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई, PDF पढ़ना शुरू किया, 2 कोर्स लॉगिन ओपन किए, किचन में टाइम दिया, 2 लोगों की कॉल्स ली, और खुद के लिए एक भी कंप्लीट मोमेंट नहीं। ईट दैट फ्रॉग की एक कॉन्सेप्ट ने उसकी सोच हिला दी। 80/20 रूल, मतलब हर 10 चीजों में से सिर्फ 2 ऐसी होती है जो असली रिजल्ट लाती है, बाकी 8 बस बिजी दिखाने का धोखा होती है। अब अनन्या ने हर काम से पहले एक सवाल पूछना शुरू किया, क्या ये काम मेरे बड़े लक्ष्य में वैल्यू जोड़ रहा है? अगर जवाब हाथ है, वो उसे प्रायोरिटी देती। अगर नहीं, तो माफी के साथ नो कहती। उसने अपना एक वीकली प्लानर बनाया, जिसमें सिर्फ 3 चीजें रहती थीं। UPSC के सिर्फ वो टॉपिक जो स्कोरिंग हैं, कंटेंट क्रिएशन के वो आइडियाज जिनसे रील ग्रोथ आए, हेल्थ हैबिट्स जो उसकी एनर्जी को बढ़ाए। उसने डेकोरेशन, अननेसेसरी रिप्लाईज और ओवर प्लानिंग छोड़ दी। अब वो कम करती थी, पर जो करती थी वो इम्पैक्ट लाता था। पहले उसके दिन 10 टैब्स जैसे बिखरे होते थे, अब दिन के 3 ब्लॉक्स होते थे, हर ब्लॉक में एक ही काम। मॉर्निंग फ्रॉग टास्क, आफ्टरनून लर्निंग, इवनिंग वॉक प्लस जर्नलिंग। धीरे धीरे वो गिल्ट जो उसके भीतर रहता था, मैं कुछ भी पूरा नहीं कर पाती, अब बदल गया। मैं कम करती हूँ, पर जो करती हूँ उससे फर्क पड़ता है। अनन्या को अब मल्टीटास्कर कहलाना अच्छा नहीं लगता। उसे पसंद है आई डू ओनली व्हाट मैटर्स, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है, जब तक आप हर जगह फोकस करेंगे, आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। लर्निंग 6, प्लानिंग के बिना आप सिर्फ रिएक्शन में जीते हैं। क्वोट फ्रॉम द बुक, एवरी मिनट यू स्पेंड इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। योजना बनाने में हर एक मिनट एग्जीक्यूशन के 10 मिनट बचाता है। अनन्या की जिंदगी कभी प्लान के हिसाब से नहीं चलती थी। कभी रिलेटिव आ जाते, कभी इवेंट्स, कभी उसका ही मन चेंज हो जाता। वो दिन की शुरुआत ये सोचकर करती, आज देखते हैं क्या होता है, और दिन का अंत होता था कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट से। ईट दैट फ्रॉग ने एक सीधा फॉर्मूला दिया, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इसने अनन्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वो हर दिन का डायरेक्शन रैंडम रख रही थी? क्या उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसे केओस से डिसिप्लिन में ला सके? उसने तय किया कि अब हफ्ते की शुरुआत संडे को होगी, और वो खुद से एक छोटी मीटिंग करेगी, 30 मिनट, सिर्फ प्लानिंग के लिए। कौन सा फ्रॉग है अगले 7 दिनों का? किस दिन कौन सा सब्जेक्ट? किस दिन कंटेंट पोस्ट करना है? और किस दिन ब्रेक?
उसने एक वीकली प्लानिंग टेम्पलेट बनाया। अब वो दिन की शुरुआत केओस से नहीं, क्लैरिटी से करती थी। सुबह उठते ही उसे पता होता, आज मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। प्लानिंग ने उसे रिएक्टिव लड़की से प्रोएक्टिव इंसान बना दिया। अब वो अचानक से आए इंटरप्शन से डरती नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से प्रिपेयर्ड प्लान होता। उसकी एंजाइटी, जो हर रात उसे सोने नहीं देती थी, अब प्लानिंग की वजह से धीमे धीमे शांत होने लगी। अब वो खुद से कहती है, मैं हर दिन डिसाइड करती हूँ कि मेरी प्रायोरिटीज क्या होंगी। दुनिया अब मेरे लिए तय नहीं करेगी। लर्निंग 7, क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। हर चीज को करना जरूरी नहीं होता। क्वोट फ्रॉम द बुक, यू कैन डू एवरीथिंग बट यू कैन डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबसे जरूरी चीज जरूर कर सकते हैं। अनन्या के दिमाग में हमेशा एक लिस्ट घूमती रहती थी। ये भी करना है, वो भी छूटा है, उसे रिप्लाई देना है, इस रील का आइडिया लिखना है, उस कोर्स का चैप्टर भी बाकी है। वो रोज गिल्ट के साथ सोती थी। उसे लगता था कि जब तक सब कुछ पूरा नहीं कर लेगी, वो सफल नहीं हो सकती। लेकिन ईट दैट फ्रॉग ने उसकी सोच को हिला दिया। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट इंटेंशनली बट ओनली ऑन द थिंग्स दैट डोंट मैटर। मतलब, प्रोक्रास्टिनेशन बुरी चीज नहीं है, अगर आप उसे सही जगह इस्तेमाल करें। अब अनन्या ने पहली बार अपनी टू डू लिस्ट को नहीं, एक नॉट टू डू लिस्ट बनाई। उसने लिखा, उन लोगों को रिप्लाई देना जो सिर्फ ड्रामा लाते हैं। हर ट्रेंडिंग टॉपिक पर कंटेंट नहीं बनाना। हर प्रोडक्टिविटी टूल ट्राई नहीं करना। हर नए कोर्स में नहीं कूदना। अब उसने खुद को एक परमिशन दी। हर चीज मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे बस वही करना है जो मेरे विजन से जुड़ा है। इसका असर ऐसा था कि उसका माइंड हल्का हो गया। अब वो मल्टीटास्किंग की जगह इंटेंशनल डिले का यूज करने लगी। अब जब कोई नई चीज सामने आती है, वो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या ये मेरी टॉप 20% प्रायोरिटीज में है? अगर नहीं, तो वो उसे क्रिएटिव तरीके से इग्नोर कर देती है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि अनन्या अब बर्नआउट से बचने लगी। अब वो गिल्ट नहीं, क्लैरिटी के साथ सोती है, क्योंकि उसे पता है, मैंने वही किया जो असल में जरूरी था। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन ने उसे सिखाया, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। लर्निंग 8, क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ लक्ष्य एक शक्तिशाली आत्मसंवाद है। क्वोट फ्रॉम द बुक, राइट डाउन योर गोल्स, मेक प्लान्स टू अचीव देम एंड वर्क ऑन योर प्लान्स एवरी सिंगल डे। अपने लक्ष्य लिखो, उन्हें पाने की योजना बनाओ और उस योजना पर रोज काम करो। अनन्या के पास पहले गोल्स थे, पर सब दिमाग में ही थे। कभी सोचा था यूपीएससी क्लियर करना है, कभी यूट्यूब शुरू करने का प्लान बनाया, कभी हेल्थ इम्प्रूव करने की बात सोची। पर जैसे ही मुश्किलें आई, वो सब बातें हवा हो गईं। फिर उसने ईट दैट फ्रॉग से सीखा कि रिटन गोल्स कमिटमेंट। ब्रायन ट्रेसी ने कहा, योर माइंड इज गोल सीकिंग, गिव इट क्लियर इंस्ट्रक्शंस। अब अनन्या ने पहली बार एक गोल डायरी बनाई। उसने हर गोल को लिखा, लेकिन सिर्फ विश नहीं, एक पूरा विजन के साथ। यूपीएससी 2026, रैंक 1 लाने के लिए 3 साल की स्ट्रैटेजी, डेली टारगेट्स, मंथली रिव्यूज, यूट्यूब चैनल, सेल्फ ग्रोथ, नीश क्लैरिटी, स्टडी हीलिंग, 1 वीडियो पर 10 डेज, फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स तक कंसिस्टेंसी, हेल्थ रूटीन, शुगर फ्री वीकडेज, इवनिंग वॉक्स, मंथली ब्लड चेकअप। उसने गोल्स को सिर्फ लिखा नहीं, हर दिन उसे देखना शुरू किया, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। वो अपने लक्ष्यों को लाउड पढ़ती, मैं डिसिप्लिन से जी रही हूँ, मैं क्लैरिटी के साथ चल रही हूँ, और मैं अपने डर से बड़ी बन चुकी हूँ। धीरे धीरे उसके मन में खुद को लेकर एक नई छवि बनने लगी। अब वो कंफ्यूज्ड गर्ल नहीं, वो कमिटेड वॉरियर बन रही थी। गोल्स लिखना अब एक स्पिरिचुअल एक्ट जैसा था, जैसे वो अपने हायर सेल्फ से डेली कनेक्शन बना रही हो। अब उसकी मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं,
इंटरनल थी। अनन्या ने जाना। लिखे हुए शब्द आपसे वादा मांगते हैं, और हर दिन उन्हें देखना खुद को याद दिलाना है कि लर्निंग 9 विल पावर सुबह सबसे ज्यादा होती है, उसे जाया मत करो। क्वोट फ्रॉम द बुक। विल पावर इज लाइक अ मसल, इट गेट्स टायर्ड एज यू यूज इट, सो डू द हार्डेस्ट थिंग्स फर्स्ट। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतनी थक जाएगी, इसलिए सबसे कठिन काम पहले करो। अनन्या पहले अपनी डे की शुरुआत किसी भी चीज से कर लेती थी। कभी इंस्टाग्राम चेक कर लिया, कभी व्हाट्सएप के लंबी चैट्स में उलझ गई, कभी यूट्यूब पर सुबह सुबह दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखी, और फिर जब पढ़ाई या वीडियो स्क्रिप्ट पर बैठती तो मन बिखरा हुआ रहता, फोकस गायब होता। वो सोचती थी, मैं इतनी मेहनती क्यों हूं, फिर भी ज्यादा प्रोग्रेस क्यों नहीं। ईट दैट फ्रॉग ने उसकी कंफ्यूजन का जवाब दिया। विल पावर एक लिमिटेड एसेट है। आपका दिमाग सुबह सबसे फ्रेश होता है, इसलिए सबसे चैलेंजिंग, सबसे जरूरी काम सुबह सबसे पहले। अनन्या ने अपने स्केड्यूल में बदलाव किया। अब सुबह 6 बजे उठते ही वो कोई सोशल मीडिया नहीं खोलती। एक गिलास पानी, 5 मिनट स्ट्रेच, और सीधे फ्रॉग टास्क पर। उसका बिगेस्ट फ्रॉग होता था यूपीएससी का सबसे मुश्किल टॉपिक या स्क्रिप्ट का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। शुरुआत में 10 दिन लग गए इस रूटीन को ठीक से बैठाने में, लेकिन फिर उसका कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट कर गया। अब वो अपने दिमाग की सबसे ऊर्जावान घंटी खुद के लिए रखती थी। विल पावर का सच जानकर अब वो खुद से ये नहीं कहती, मैं लेजी हूं, बल्कि कहती है, मैंने सुबह की ताकत बेकार की थी। अब उसका दिन गिल्ट से नहीं, एक विजेता के जैसे शुरू होता है, क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे घंटे अपने सबसे बड़े गोल्स को दिए। अनन्या ने सीखा, जैसे सुबह की धूप सबसे शुद्ध होती है, वैसे ही सुबह की विल पावर सबसे शक्तिशाली होती है। उसे बर्बाद मत करो। लर्निंग 10 कंसिस्टेंसी के बिना कोई सपना साकार नहीं होता। क्वोट फ्रॉम द बुक। Success is the ability to discipline yourself to do what you should do, when you should do it, whether you feel like it or not. सफलता है खुद को अनुशासित करना, वो करने के लिए जो करना जरूरी है, तब जब उसका वक्त हो, चाहे आपका मन हो या नहीं। अनन्या के अंदर जुनून तो पहले भी था, पर कंसिस्टेंसी नहीं थी। वो महीने की शुरुआत में पूरे जोश में होती, पर हफ्ते भर में एनर्जी खत्म, फिर गिल्ट, फिर ब्रेक्स, फिर फ्रस्ट्रेशन। ईट दैट फ्रॉग ने एक नया मंत्रा दिया, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। अब उसने गोल छोटा किया, पर डेली किया। हर दिन सिर्फ 1 घंटा पॉलिटी पढ़ना, हर ऑल्टरनेट डे कंटेंट पर काम करना, और रोज 30 मिनट वॉक। उसने संडेज को रिव्यू डे बना दिया। वो अपनी प्रोग्रेस देखती, ट्रैक करती कि हफ्ते में कितने दिनों में फ्रॉग टास्क पूरा हुआ। धीरे धीरे पैटर्न बनने लगा। अब वो दिन नहीं गिनती, वो अपने चेन्स गिनती थी। ब्रायन ट्रेसी की एक बात उसे हमेशा याद रहती, डिसिप्लिन इज डूइंग इट इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। अब चाहे वेदर कैसा भी हो, मूड कितना भी खराब हो, वो खुद से एक बात कहती, ये मैं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कर रही हूँ। कंसिस्टेंसी ने उसे ट्रांसफॉर्म किया। अब उसके लिए प्रोडक्टिविटी एक फेज नहीं, लाइफस्टाइल बन चुकी थी, और यही उसकी विक्ट्री थी। अनन्या अब सिर्फ सपने नहीं देखती, वो हर दिन उन्हें जीती है। और इस जर्नी का सबसे बड़ा लेसन यही है, छोटा करो, लेकिन रोज करो। यही है असली डिसिप्लिन, यही है असली ग्रोथ। आउटरो। अब आपकी बारी है उस एक काम को करने की। अनन्या की कहानी कोई काल्पनिक फिल्म नहीं है, ये एक टूटी हुई, थकी हुई, लेकिन हिम्मती लड़की की सच्ची यात्रा है। एक ऐसी लड़की जिसने जिंदगी में बहुत कुछ साइमल्टेनियसली संभालने की कोशिश की, लेकिन जब अपनी खुद की प्राथमिकता तय करने का वक्त आया, तो वो खुद को सबसे आखिर में रखती रही। लेकिन फिर आई एक किताब, ईट दैट फ्रॉग, जिसने उसे सिखाया कि सबसे पहले सबसे कठिन काम को निगलना ही असली गेम चेंजर होता है। अनन्या ने जाना,
अगर आप दिन की शुरुआत खुद के लिए नहीं करते, तो दुनिया आपसे अपने हिसाब से काम लेती है। उसने समझा कि विल पावर को बेवजह स्क्रॉल करने में खर्च करने से बेहतर है उसे अपने बड़े सपनों की तरफ लगाना। उसने जाना कि मल्टीटास्किंग नहीं, बल्कि डीप सिंगल टास्किंग ही असली प्रोडक्टिविटी है। और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी कंसिस्टेंसी को अपनी नई पहचान बना लिया। अब अनन्या अपने हर दिन को डिजाइन करती है अपनी प्रायोरिटीज के साथ। अब वो गिल्ट में नहीं जीती, अब वो क्लैरिटी से चलती है। अब वो खुद से एक कमिटमेंट निभा रही है, हर दिन बस एक काम ऐसा करना जो उसे उसकी मंजिल के करीब लाए। तो दोस्तों, अगर आप भी हर दिन थके हुए, स्कैटर्ड और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं, तो बस आज एक काम कीजिए, अपना सबसे बड़ा फ्रॉक तय कीजिए और सुबह सबसे पहले उसे खाइए। आप देखेंगे, दिन का सारा वजन हल्का लगने लगेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए, कल सबसे पहले मैं अपना फ्रॉक खाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों की जिंदगी में भी क्लैरिटी और डिसिप्लिन की रोशनी पहुंचे। और हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, जहां हम किताबों से नहीं, खुद से बातें करते हैं। अब जब अनन्या ने अपनी आदतों पर काबू पाया है, तो अगला कदम है टाइम को अपने अनुसार मैनेज करना, क्योंकि अगर समय फिसलता रहा, तो कोई भी गोल हाथ नहीं आएगा। इसलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेक टाइम, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कैसे हर दिन की भागदौड़ में भी आप अपनी सबसे जरूरी चीजों के लिए टाइम बना सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।